अस्सलाम वालेकुम। ग्रिफिन पोल्ट्री यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डिस्परिन का पोल्ट्री में क्या इस्तेमाल है, क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस डोज से इस्तेमाल करने चाहिए, कब इस्तेमाल करने चाहिए, इसका बर्ड के अंदर क्या फ़ायदा होता है और ये हमें किन चीज़ों से बचाता है, और इसको इस्तेमाल करते हुए हमें किन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए, और इसके अलावा हम इसके लिए कौन सा बर्तन इस्तेमाल करेंगे या हम इसकी कौन सी डोज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे बर्ड को फ़ायदा हो, बजाय इसके कि हमें ज़्यादा डोज़ या कम डोज़ करके हमें वो चीज़ हासिल ना हो जो हम हासिल करना चाहते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इस मौजू के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो डिस्परिन है ये एक सॉल्युबल एस्पारिन है, एंटीपायरेटिक है, जो फ़ीवर के तौर पर फ़ीवर के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है, और फ्लू है आपके बर्ड्स को तो भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी डोज इस्तेमाल करनी। तो अगर आपके बर्ड्स जितने भी हैं, ज़्यादा हैं कम है, तो उस हिसाब से आपने इसकी डोज़ रखनी है। डोज़ इसकी आपने 2 टैबलेट रखनी है, 1 लीटर के अंदर 2 टैबलेट आपने डालनी है, और कोशिश करना है कि वो सारा पानी ख़त्म कर दें, और दोबारा जब आप उसको टैबलेट दें तो वो उसको प्यास रख के दें ताकि वो सारा का सारा पानी पी जाएं, और जिससे उसका फ़ीवर कम हो जाएगा, फ़्लू भी अच्छा हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि ब्लड को थिन करता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, ये बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपने ब्लड तो थिन हो रहा है तो आपने 3 दिन पहले कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी पानी के अंदर। जैसे कि पानी के अंदर हम वैक्सीन करते हैं वो नहीं इस्तेमाल करनी, या कोई भी एंटीबायोटिक होती है या मल्टीविटामिन्स होते हैं या मिनरल्स जो भी होते हैं वो हमने 3 दिन पहले इस्तेमाल नहीं करनी, और इसके 3 दिन बाद भी इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इस केस में अगर आपने इस्तेमाल करने तो इसके लिए बर्तन आपके पास मिट्टी का होना चाहिए या प्लास्टिक का होना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो बर्तन होते हैं वो क्या एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। किसी भी दवा की जितने जो भी एफिशिएंसी होती है, जैसे कि उसने 1 दिन में काम करना है या 2 दिन में काम करना है, तो वो उसको कम कर देते हैं। तो अगर आपके बर्ड्स के कोई इंजरी हो गई है जिसकी वजह से वो दर्द महसूस कर रहा है, या सोजश हो गई है, या उसको कोई कहीं चोट लग गई है, तो उस इन केस में आपने भी एस्पारिन इस्तेमाल करवानी है, जिससे उसकी जो ज़ख़म है, उससे जो दर्द हो रही है उसे वो ठीक हो जाएगा। और अगर मुर्गी के अंदर अंडे टूटना शुरू हो गए हैं, कि उसके इन्फेक्शन होना शुरू हो गया है, तो उस केस में भी आपने जो बर्ड्स को ये देनी है ये सॉल्युबल एस्पारिन देनी है। डेस्परिन की 2 गोलियां 1 लीटर के अंदर आपने उसे हल करके पिला देनी है। तो अगर आपके बर्ड्स खा पी नहीं रहे हैं तो आपने क्या करना है कि इनको सिरिंज के अंदर लेके पानी जो एस्पिरिन हलशुदा होगा, और उसको आपने उनको 2 कतरे या 3 कतरे उसको पिलाने हैं। फिर क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने हर घंटे के बाद उसको 1-2 कतरे देने हैं ताकि वो ठीक होना शुरू हो जाए, और उसके बाद आपने उनको जो हल्की ग़िज़ाएँ होती हैं वो देनी है। अच्छा, अगर मौसम की तब्दीली की वजह से, या आप कह सकते हैं कि वो रेस्टलेसनेस भी फ़ील कर रहा होता है, बेचैनी महसूस कर रहा होता है, या वो आपको डिस्टर्ब नज़र आता है, तो इस केस में भी आप उसको डिस्परिन दे सकते हैं, जिससे बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। तो आपने जब इस्तेमाल करना है तो डिस्परिन को इस्तेमाल करते हुए आपने ऐसे वो टैबलेट को ओपन करना है कि उसका आपके हाथ टच ना हो। मतलब आपके हाथ अगर टच नहीं होंगे तो हमारे जो बॉडी के ऊपर जो इन पैथोजेंस हैं वो टैबलेट के साथ लगेंगे। अगर टैबलेट के साथ नहीं लगेंगे तो वो अपने आपके बर्ड्स के अंदर नहीं जाएंगे और उनको बीमार नहीं करेंगे। तो इसके अलावा आप ब्रूफेन इस्तेमाल कर सकते हैं, और पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा आप दूसरी जो बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हो गया ब्रूफेन सिरप हो गया। इस तरीके के आपने 3-4 प्रोडक्ट अपने अपने पास ला के रखने हैं जो कि जिनकी आपको वक्ती तौर पर ज़रूरत पड़ती रहती है। तो अगर आप इन चीज़ों का ख़्याल रखते हैं तो अपने बर्ड्स को आप अच्छा कैच कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।